अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। और इसके लिए जो है ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और जो है इसके साथ ही साथ आप इसको शेयर करें जो लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं उनके साथ भी, और जो नहीं भी हैं उनके साथ भी, ताकि उनको भी अवेयरनेस हो, जो कि हमारा मोटिव है। और जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो स्टॉक मार्केट की तरफ आएँ और जो है यहाँ आके जो है इन्वेस्ट करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने उसको शेयर भी करना है। और साथ ही साथ नाज़रीन, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वो आपने लाजमी ज्वाइन करना है ताकि जो है आप हमारे लाइव सेशन से जो है अपडेटेड भी रहें और बाकी दूसरी न्यूज़ से भी आप अपडेटेड रहें। और इसके साथ ही साथ जो है अगर आप पीएसएमयू का प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप लाजमी ज्वाइन करें। दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि जो है प्रीमियम ग्रुप की जो एक्सक्लूसिव सर्विस है वो आप हासिल करें। और जो एक्सक्लूसिव सर्विस है वो ये कि जो है ड्यूरिंग मार्केट टाइम और मार्केट टाइम के बाद भी समहाउ जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, जो हमारे एनालिस्ट हैं, वो जो है आपके सवालों के जवाब देंगे और साथ ही साथ जो है आपको गाइड भी करेंगे ड्यूरिंग मार्केट। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक होते हैं तो उसमें आप फौरी उनसे जो है डिस्कस करके आप जो है वो उस हवाले से अपना वे आउट भी निकाल सकते हैं। और इसके साथ ही साथ नाजरीन, आज का जो सेशन है, मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे कि इसमें हमने किया हुआ है कि आज का हमारा एक्सक्लूसिव सेशन जो है सिर्फ और सिर्फ सीमेंट सेक्टर के ऊपर है। और जो है हम सीमेंट सेक्टर के ऊपर जो है हम बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि अभी 2-3 दिन में जो है सीमेंट सेक्टर की परफॉर्मेंस काफ़ी अप टू मार्क थी, तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो है नाज़रीन, जो लोग कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, पीएसएमयू आप लोगों के लिए लेकर आया है फंडामेंटल और टेक्निकल कोर्स। तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, एक हमारा बैच जो है वो अभी चल रहा है और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट बैच है वो जो है आफ्टर रमज़ान जो है उसकी क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो जितने भी लोग हैं, क्योंकि लिमिटेड स्लॉट है, तो आप लोग उसमें ज़रूर जो है पार्टिसिपेट करें। जो फंडामेंटल का कोर्स है वो हमारे सर जो है सर नशित जो है कंडक्ट करेंगे, और इसके साथ ही साथ जो टेक्निकल कोर्स है वो जो है सर मोहसन है वो कंडक्ट करेंगे। तो जो लोग फंडामेंटल में इंटरेस्टेड हैं वो उसमें ज़रूर करें, एडमिशन लें। और जो लोग टेक्निकल की साइड पर जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो वो टेक्निकल में भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें स्टॉक मार्केट के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। क्योंकि दोनों को हम फंडामेंटली और टेक्निकली देखकर ही हम जो है एक प्रॉपर डिसीजन ले पाते हैं। तो जो है ये और इसके अलावा जो फर्दर डिटेल है कोर्स की वो हम सर नशिद से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। तो जो है वो हमें कोर्स के हवाले से सारी डिटेल्स वगैरह बताएंगे। और जाहिर है वो दोनों बैचेस में यही था कि हमारे चैनल्स के ऊपर हमारे चैनल्स के ऊपर आए हुए लोग, सेशंस अटेंड करने वाले लोग, और उसके अलावा जो प्रीमियम ग्रुप्स को ज्वाइन करने वाले लोग, वही लोग थे जिन्होंने फिर वहाँ से बेनिफिट देखा कि कोर्स को लेना क्यों ज़रूरी है। एक नॉलेज जब उनके पास आई और जब उनको राइट गाइडेंस मिली तो उनको आई थिंक रियलाइज हुआ कि एक सही तरीके से स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने में और एक तुक्के के ऊपर चल के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में कितना डिफरेंस है। तो उसके हिसाब से फिर जाहिर है कि लोग आए भी, और जो है हमारा इस टाइम पे फंडामेंटल कोर्स का तो सेकंड बैच चल रहा है। और ये है कि रमज़ान के बाद थर्ड बैच चल स्टार्ट होगा। और उसके अलावा ये कि थर्ड बैच के अलावा यूनिवर्सिटीज में सेशंस और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के कोर्सेज भी ईद के बाद लॉन्च हो रहे हैं। तो ये है कि डिमांड है बहुत, और लोग आ रहे हैं, और लोग इससे बेनिफिट भी ले रहे हैं। तो अगर लोग बेनिफिट ले रहे हैं तो वो जाहिर है कि हमारे लिए बहुत ही सेटिस्फेक्शन और पॉजिटिव बात है कि लोग
लोगों को आके बेनिफिट हो रहा है प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, कोर्सेज के अंदर। तो जो है कोर्स की लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल है। तो ये है कि हम लोग क्योंकि कोर्स के अंदर और जो हमारी वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं उसमें ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों को इन इसलिए भी नहीं करते क्योंकि जाहिर है कि फिर सबको अटेंशन देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन ये है कि आप जल्दी बुक कराएंगे तो जाहिर है कि एक प्रेफरेंस का एलिमेंट उसके अंदर हो सकता है। सही, बिल्कुल। ये सर नौशाद ने बिल्कुल सही बात की। और जो है जो सर ने ये बात हमेशा कही है कि इस कोर्स को करने से सिर्फ ये नहीं कि आप अपने लिए काम कर सकें, बल्कि आप वो काम करेंगे जिसके लिए आप सर नौशाद के पास आते हैं। कि जो है जो एक गाइडलाइन होती है, फिर आप खुद आप इतने स्किलफुल हो जाएंगे कि आप खुद जो है गाइड करेंगे दूसरों को भी। और तो इसके बहुत बेनिफिट हैं। जो लोग ना सिर्फ जो इन्वेस्टर्स हैं वो, बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। जो स्टूडेंट्स जो मैट्रिक करके जो है फ्री होते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो ये कोर्स करें, ताकि वो एक ये जो है अर्निंग अपनी जो है वो जनरेट करना शुरू करें। और जो जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करके जो बच्चे जो फ्री होते हैं, वो ये स्किल जरूर सीखें। क्योंकि आजकल स्किल बेस के ऊपर बड़ी बात होती है। तो इट इज अ स्किल। स्टॉक मार्केट में काम करना ये एक स्किल ही है। और यहाँ पर आप खुद भी काम कर सकेंगे और आप दूसरों को गाइड भी कर सकेंगे, तो आपकी जो है अर्निंग इससे मल्टीप्लाई ही होगी। तो इसलिए कोर्स बहुत ज़रूरी है, सीख के काम करना बहुत ज़रूरी है। तुक्के तो कभी कभी चल जाते हैं, लेकिन जो एक चीज़ सीखी भी होती है वो ज़्यादा देर पा होती है। तो ये ज़रूर मैं कहूँगी। और जैसे कि मैंने अभी पहले भी कहा कि आज जो हमारा सेशन है वो है सीमेंट सेक्टर के ऊपर एक्सक्लूसिव। आज हम सीमेंट सेक्टर को कवर करेंगे। तो काइंडली जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे वो अगर सेक्टर से रिलेटेड हों तो ज़्यादा अच्छा है, और इन्हीं क्वेश्चंस को जो है हम एंटरटेन भी करेंगे। पूछिए जी। ना। जी जी। सर, सबसे पहले तो ये मैं पूछूंगी किसी का भी सवाल लेने से पहले। इस वक्त जो है हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, 3-4 रोज से बहुत एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस चल रही है। क्या वजूहात है, इतनी अच्छी अर्निंग क्यों आई है? कोई तामीराती काम बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इतनी अच्छी अर्निंग आई हुई है। तो क्या जो है वो एक हिडन स्टोरी है? क्या वजह है इसके एकदम से इतनी ज़्यादा अच्छी अर्निंग्स आने का? थोड़ा सा इसके हवाले से आप हमें गाइड करें। जी 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 जी, जी। पूछें, आप पूछें पूछें। अच्छा सर, मेरे पास ना चारों सीमेंट हैं, और मैंने ग्रुप में आपकी एडवाइस के ऊपर ही लिए मैपल लीफ, डीजी खान, गरीबवाल सीमेंट और फौजी सीमेंट ना। और माशाल्लाह उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, डीजी केसी के और मैपल लीफ के। लेकिन मेरा कंसर्न ये है सर कि ना कि इनकी तो टारगेट प्राइस रिवाइज अपवर्ड होनी चाहिए थी, लेकिन आप अभी ग्रुप के अंदर वेट करने कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ना कि अभी इसमें करेक्शन आएगी। तो इस बारे में बता सकते हैं कोई बैकएंड के ऊपर न्यूज़ है कि जो आप अभी मना कर रहे हैं या रोक रहे हैं अभी, जबकि रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे आए हैं इनके, डीजीकेसी के और मैपल लीफ के खास करके। मैं उन लोगों को रोक रहा हूँ जिन्होंने फ्रेश बाइंग करनी है। अगर किसी ने बाइंग की हुई है तो वो होल्ड करके रखे। हम्म। अच्छा, मेरा तो प्लान था सर कि ना इसमें मजीद इसमें ऐड करूं पोर्टफोलियो में मैपल लीफ और डीजीकेसी। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि इतनी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं तो ये इनकी रिवाइज नहीं होंगी टारगेट प्राइस? जी बिल्कुल, आप ऐड कर सकते हैं, आपको ऐड करने चाहिए। बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। जी जी। जी हसन, आप अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे पूछना था कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी जो है सीमेंट सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसे आपने रिकमेंड किया था कि एफसीसीएल डीजीकेसी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इन फ्यूचर भी, तो इस करंट प्राइस पे भी बाय किया जा सकता है या थोड़ा सा डिप आए फिर बाय करें? और दूसरा मेरा सवाल था कि आईटी सेक्टर जो है वो आपको कब परफॉर्म करता हुआ ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है? थैंक यू। कौन सा कौन सा? आईटी सेक्टर, एवीएन और अदर आईटी रिलेटेड स्टॉक्स। जी आईटी का तो ये है कि अभी आज हमारा सीमेंट का सेशन है तो ये बाद में फिर हम कर लेंगे एड्रेस।
इस क्वेश्चन को अपने खबरनामे में या किसी और सेगमेंट में। हाँ, जहाँ तक राइट सर। उसका ताल्लुक है, तो बिल्कुल ये है कि देखें लॉन्ग टर्म के लिए तो लेकिन असल में मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि जब कोई स्टॉक बाय करे तो उसको शॉर्ट टर्म में भी बेनिफिट हो और लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट हो। तो ये है कि अगर तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने हैं स्टॉक, 1 साल के लिए, 1 से 2 साल के लिए, तो फिर तो बिल्कुल अभी भी इन रेट्स के ऊपर भी बाइंग हो सकती है। यानी कि मेपल लीफ में भी हो सकती है, टीजीकेसी में भी हो सकती है, और इवन इवन लकी में भी हो सकती है। इवन दो लकी परफॉर्म कर गया है और हम्म। काफी, लेकिन लकी में भी हो सकती है, डीजीकेसी में भी हो सकती है, फौजी सीमेंट में भी हो सकती है, और जो है कोहाट सीमेंट में भी हो सकती है। बाकी आपका गरीब वाल में भी हो सकती है। तो बाइंग तो अभी भी हो सकती है। सही। तो डिप कोई वो जैसे ही आए तो उस पर कह रहे रिकमेंड करेंगे कि डिप पे बाय कर लिया जाए। हाँ हाँ, डिप डिप मिले तो डेफिनेटली बाय, क्योंकि क्योंकि स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट में अप डाउन होता रहता है थोड़ा बहुत, तो उसमें अ, यानी कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने की बेस्ट स्ट्रेटेजी यही होती है कि जब यूजली लोग सवाल करते हैं कि जब किसी स्टॉक पे अपर लॉक लगा हुआ होता है कि क्या इसको बाय करना चाहिए। हालांकि ये वाला सवाल उल्टा आना चाहिए, जब किसी स्टॉक पे लोअर लॉक लगा हुआ हो तब लोगों का सवाल ये आना चाहिए कि क्या इसे बाय करना चाहिए। तो जो हम्म। इंसान ये अप्रोच लेके चलता है वो पैसे बनाता है। ये और बिल्कुल। या वो इंसान पैसे नहीं बनाता जो चलते हुए स्टॉक में एंटर होने, मतलब आ, वही बात है ना कि जो चलती हुई, अगर अगर ट्रेन चल रही होती है तो उसके ऊपर सवार होना डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर ट्रेन रुकी हुई होती है और आपको पता है कि ये चलेगी बाद में, तो उसमें हम्म। बैठ के इंतजार करना ज्यादा इजी रहता है या ज्यादा आसान रहता है, बजाय इसके कि चलती हुई ट्रेन में एंटर होने की कोशिश करो। तो चलती हुई ट्रेन में जब आप कूदने की कोशिश करते हैं तो एट टाइम इंसान गिर भी जाता है। तो वो बिल्कुल। यही होता है। हाँ सही है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी, इसके अपना सवाल कीजिए प्लीज। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। मेरा सवाल ये है कि अभी लकी ने जो स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, और इस स्प्लिट से क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या बेनिफिट्स होंगे शेयर्स होल्डर्स को, कुछ आप इसमें गाइड कर सकेंगे? और दूसरी बात ये कि जो मैपल लीफ की जो इनकम वो शो कर रहे हैं, मैंने बैलेंस शीट में देखा तो वो उनकी सब्सिडरीज, होल्डिंग सब्सिडरीज से इनकम है सारी। उनके एक्चुअल जो बिजनेस है उसमें तो कोई इनकम में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, और उनकी फाइनेंशियल कॉस्ट भी जो है वो कम नहीं हुई है इस बार। तो आप क्या गाइड करेंगे मैपल लीफ के बारे में इस सिलसिले में? थैंक यू। जी, हाँ, लकी लकी सीमेंट में, लकी सीमेंट का स्प्लिट का अनाउंस हुआ है। तो लकी के स्प्लिट में बेसिकली होगा ये कि जो भी शेयर होल्डर है जिसके पास एक शेयर है, उसको उस एक शेयर की जगह 5 शेयर मिल जाएंगे। ठीक है, 5 शेयर मिल जाएंगे। तो फंडामेंटली जो स्टॉक की वैल्यू है, या जो स्टॉक का इक्विटी है या शेयर कैपिटल है, उसके ऊपर तो एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क इस तरीके से पड़ेगा कि स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाएगी। यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि 1400 रुपये, 1500 रुपये का स्टॉक लेना प्रेफर नहीं करते, लेकिन वही स्टॉक जब 18 मार्च को इसकी ईओजीएम है, उसके बाद ये है कि इसकी डेट अनाउंस हो जाएगी कि कब इसका राइट शेयर फाइनलाइज होगा। तो होगा बेसिकली ये कि जो भी डेट होगी, लेट सपोज लकी जो है वो डेट आ गई, एक्स एक्स जो है स्प्लिट डेट आ गई, तो उस डेट से पहले लेट सपोज लकी 1500 का है। तो 1500 को अगर आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट डे जो लकी है वो 300 रुपये का खुलेगा। तो जब होता ये है कि लोगों की साइकोलॉजी का इम्पैक्ट होता है, जब लकी 300 रुपये का खुलेगा तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर भी होंगे जो देखेंगे कि यार लकी 300 का हो गया, बाय कर लेना चाहिए, हालांकि लकी की वैल्यू में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा। लेकिन एक एक मेंटेलिटी और एक साइकोलॉजी और एक लिक्विडिटी लिक्विडिटी इंप्रूव होने की वजह से, ट्रेडिंग ट्रेडिंग इंप्रूव होने की वजह से स्टॉक की वैल्यूएशन रियलाइज होने में इजी होगा। अच्छा, मेपल लीफ की जहां तक बात है, तो मेपल लीफ में हाँ बिल्कुल अदर इनकम आई है, लेकिन वहीं पे जो अदर इनकम आई है तो फाइनेंस कॉस्ट भी आ गई है।
तो मेपल लीफ का बिल्कुल जो उसकी परफॉर्मेंस आई है उसका बिल्कुल भी अदर इनकम या फाइनेंस या उससे बिल्कुल दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मेपल लीफ की जो आ, अच्छी परफॉर्मेंस आई है वो उसकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की वजह से आई है, क्योंकि उसके ग्रॉस मार्जिन्स 39% 40% हो गए ग्रॉस मार्जिन्स। ग्रॉस मार्जिन्स का अदर इनकम से किसी और चीज से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो कंपनी की परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है। जितने अच्छे ग्रॉस मार्जिन्स होंगे इसका मतलब है कंपनी की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी है। तो ग्रॉस मार्जिन्स उसके 35% थे लास्ट ईयर, इस ईयर 40% हो गए। फिर उसके जो पिछले क्वार्टर में ग्रॉस मार्जिन्स थे वो 32% थे, इस दफा 40% हो गए। तो ये कंपनी की फंडामेंटल परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, और मे बी मेपल लीफ के ये वाले मार्जिन्स आगे सस्टेन ना कर पाए, लेकिन अगर 35 36 37% के मार्जिन्स भी रहते हैं तो तब भी मेपल लीफ जो है बहुत जबरदस्त पोजीशन में है और एक बहुत जबरदस्त इस टाइम बाइंग अपॉर्चुनिटी पे खड़ा हुआ है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सही। जी बहुत शुक्रिया जी। किसी का कोई और सवाल है इसके रिलेटेड? जी उसामा अपना सवाल कीजिए। जी ऐसा मेरा सवाल ये था कि लकी सीमेंट सॉरी, लकी सीमेंट के स्टॉक स्प्लिट करने से लकी सीमेंट को इटसेल्फ क्या फायदा है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। और सेकेंडली ये कि ग्लेक्सो का रिजल्ट आप क्या देखते हैं और टारगेट प्राइस इसकी क्या हो सकती है विद इन नेक्स्ट 2 to 3 months। हाँ, लकी को इन इट सेल्फ क्या फायदा है? वो फायदा आपके सामने ही आ चुका है कि जाहिर है कि लकी की जो मैनेजमेंट है, लकी के जो ओनर्स हैं, वो तो चाहेंगे ना कि लकी का स्टॉक की प्राइस बढ़ती जाए। तो वो स्टॉक स्प्लिट उन्होंने अनाउंस किया तो उनकी स्टॉक की प्राइस बढ़ गई। जो स्टॉक उनका 1200 रुपये का होता था वो 1400 रुपये का हो गया। लकी के शेयर होल्डर्स जो है, लकी के शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है, जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है, जो ओनर्स हैं, उनकी वेल्थ बढ़ गई। पहले 1200 रुपये का शेयर था, अब 1400 रुपये का शेयर हो गया। अरबों रुपए की अमाउंट उनकी वेल्थ के अंदर ऐड हो गई, क्योंकि वो लोग शेयर होल्डर्स हैं मेजोरिटी। तो उनका तो यही जाहिर है बेनिफिट है। फिर ये है कि स्टॉक में ट्रेडिंग जिस तरह से बढ़ेगी, उस तरीके से स्टॉक जो है वो परफॉर्म भी उसी तरह से करेगा जिस तरह बाकी सीमेंट के स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं। यानी कि लकी जो है वो काफी लो मल्टीपल पे है कंपेयर टू अदर सीमेंट कंपनीज। तो वो जो मल्टीपल है वो रिवाइज अपवर्ड होगा। ठीक है सर, और सही। जी ग्लेक्सो का वो नेक्स्ट। बता दें। जी ग्लेक्सो के ऊपर आज नहीं सेशन है, आज सीमेंट के ऊपर है। आज सीमेंट सेक्टर को हम ओके कवर ओके कर रहे हैं, ओके। तो काइंडली जो है सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड और जो जिसका कोई भी सवाल है वो मुझे जो है हमारी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें वो कर दें, ताकि हम खबरनामे में आपके क्वेश्चन जो है वो हम ऐड कर दें। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमाद नासिर साहब हैं। जी सर अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं पूछना चाहना कि ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। जी जी, डिविडेंड जो है जब कंपनी अनाउंस करती है, लेट सपोज एक कंपनी है उसका 15 रुपए का स्टॉक है और उसने 3 रुपए का डिविडेंड दे दिया है, तो होता ये है कि एक जो है जब वो डिविडेंड अनाउंस करती है तो एक बुक क्लोजर की डेट भी कंपनी अनाउंस करती है। वो अगर आप नोटिस पढ़ेंगे या पीएसएक्स के ऊपर जाके चेक करेंगे, पीएसएक्स की वेबसाइट के ऊपर, तो कंपनी जब डिविडेंड अनाउंस करती है तो वो साथ ही साथ बिग बुक क्लोजर की डेट भी बताती है। तो जो भी कंपनी ने बुक क्लोजर की डेट बताई भी होती है उससे एक दिन पहले, जैसे लेट सपोज अगर किसी कंपनी की बुक क्लोजर की डेट है 5 मार्च, तो 4 मार्च को स्टॉक जो है वो एक्स डिविडेंड हो जाता है। एक्स डिविडेंड का होने का मतलब ये है कि अगर स्टॉक 15 रुपए का है और उसने 3 रुपए का डिविडेंड दिया है, तो वो एक्स डिविडेंड की डेट के ऊपर 12 रुपए का ओपन होगा। 3 रुपए से घट जाएगी उसकी प्राइस। यानी कि जितना भी उसने डिविडेंड दिया होगा उस अमाउंट से उसकी प्राइस घट जाएगी एक्स डिविडेंड डेट के ऊपर। जी ਤੇ सही। ਉਸ ਡੇਟ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। जी ਆਈ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀਮਤ ਉਹਦੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ जी जी। ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। हाँ, क्यों नहीं खरीद सकते, बिल्कुल खरीद सकते हैं। लेकिन देखें बात वही हो जाती है कि या तो आप डिविडेंड ले लें 3 रुपए का, या आप स्टॉक की प्राइस 3 रुपए नीचे ले लें, तो बात तो एक ही हो जाती है। या तो आप रखे रखें स्टॉक और डिविडेंड ले लें,
या आप स्टॉक को 15 रुपए पे बेच दें और आप 3 रुपए का गेन कमा लें, बात एक ही हो जाती है। मतलब कुछ एज सच दो, मतलब दोनों में एक ही जितना फायदा है, कोई आगे पीछे कुछ भी नहीं है, दोनों में एक ही जितना फायदा है। सही। मेहरबानी जनाब, बड़ी बहुत मेहरबानी। शुक्रिया हमद साहब। जी मोहम्मद अमीन, आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, ये जी जो वालेकुम सलाम। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई है तामीरात के ऊपर जो मजीद टैक्सेस लगाएं, और आईएमएफ के जो दबाव है, इससे हमारा जो तामीराती सेक्टर है वो तो काफ़ी मुतासर हुआ है। तो इससे क्या सीमेंट की आगे सेल बढ़ जाएगी? जी, सीमेंट की अगर आप सेल देखें तो सीमेंट की सेल आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो रही है, इस ईयर भी इंप्रूव हुई है और गोइंग फॉरवर्ड भी इंप्रूव होने की चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि भले आईएमएफ की तरफ से कंडीशंस हो और वो सब हो, लेकिन अगर आप देखें तो अभी जो है हालात ऐसे हैं कि इन्फ्लेशन वगैरह काफी कंट्रोल्ड है। और फिर अगर आप देखें तो बाहर से रिमिटेंसेस बहुत ज्यादा आ रही हैं, यानी कि तकरीबन हर महीने 3 अरब डॉलर तक बाहर गए हुए लोग पाकिस्तान में वापस भेज भेज रहे हैं पैसे। तो जाहिर है कि वो जो पैसा आ रहा है, और वो जो लोग सऊदी अरब में काम कर रहे हैं या दुबई में काम कर रहे हैं या यूके में काम कर रहे हैं या यूएसए में काम कर रहे हैं, और वो बाहर से दिरहम डॉलर वगैरह भिजवा रहे हैं इधर अपने घर वालों को, तो जाहिर है जो उनके घर वाले यहाँ पे हैं वो उन पैसों से क्या करेंगे, वो अपना घर रिपेयर करवाएंगे, अपने घर में एक्स्ट्रा कमरे बनवाएंगे, अपने घर में नए नए घर बनाएंगे। उसके अलावा ये कि जो जो ये अपार्टमेंट्स वगैरह के और ये इनके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह जो रुके हुए हैं प्राइवेट सेक्टर में, ये दोबारा रिवाइव होंगे, इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये है कि गवर्नमेंट ने और चीजों में रिस्ट्रिक्शन तो जाहिर है बहुत लगी है, लेकिन जाहिर है कि वो पहली प्रॉपर्टी के ऊपर खरीदने पे नहीं लगी। और उसके अलावा ये भी है कि अगर कोई इंसान अपनी वेल्थ अपनी वेल्थ या वो डिक्लेयर कर सकता है कि यार मेरे पास इतने पैसे हैं तो मैं इतने का घर ले रहा हूँ, तो उसमें तो कुछ भी मना नहीं है। आपके पास, आप 10 करोड़ कमाते हैं तो आप 4 करोड़ का घर ले सकते हैं, 4 करोड़ के आप 2 घर ले सकते हैं, कोई कोई भी शख्स है, बस वो सीधी तरह काम करे। तो ये तो जाहिर इकोनॉमी के लिए अच्छा है अगर सीधी तरह काम हो रहा है गोइंग फॉरवर्ड। सही। और दूसरा ये कि जो है ना, डिमांड अगर बहुत ज्यादा नहीं भी बढ़ती ना, तो सीमेंट कंपनीज के प्रॉफिट्स तो डिमांड के अलावा भी बहुत अच्छे हैं। तो डिमांड आना तो एक एडेड बेनिफिट होगा। सही, बहुत शुक्रिया अमीन साहब। अच्छा, यहाँ पर मंसूर हुसैन, आपका सवाल है, आप अपना सवाल कीजिए। जी। जी मंसूर साहब, आपका सवाल है। चलें नुवैर, आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सवाल ये है कि टाटा सिमेंट का इतना अच्छा अर्निंग के बावजूद जो है परफॉर्म नहीं कर रहा है, और दूसरा ये कि जो डीजी कान सिमेंट अर्निंग के हिसाब से इस प्राइस पे जस्टिफाइड है या नहीं। जी, अगर ठट्टा सीमेंट का ये है कि ठट्टा सीमेंट अर्निंग तो उसकी अच्छी आई है, लेकिन वो जाहिर है कि वो जो अर्निंग आई है वो उसके हिसाब से ऑलरेडी मतलब मोस्टली परफॉर्म कर चुका है। अभी जो ठट्टा सीमेंट में अपसाइड रहती है वो उसकी ट्रैक्टर बिजनेस से रहती है, कि वो जो ट्रैक्टर बिजनेस के अंदर जा रहा है ना, वो ट्रैक्टर बिजनेस जो है वो उसकी शेयर प्राइस में तकरीबन 100 रुपए ऐड करेगा। तो ये है कि ठट्टा सीमेंट थोड़ा सा 6 महीने से 1 साल होल्ड करने वाला स्टॉक है, तब जाके इसमें बेनिफिट मिलेगा। मे बी शॉर्ट टर्म में इसमें इतना कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी डीजी केसी का ये है कि डीजी केसी जाहिर है अगर 110 से नीचे 105 के आसपास अगर लेट सपोज आपको मिल जाता है, 105 और 110 के बीच, तो जाहिर है मार्केट अप डाउन होती रहती है। तो इवेंचुअली तो स्टॉक्स ने ऊपर ही जाना है। जैसे किसी ने मुझसे सवाल भी किया था कि मैं स्टॉक्स को नीचे क्यों देख रहा हूँ, मैं स्टॉक्स को नीचे इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि स्टॉक अप डाउन होते रहते हैं। और कोई भी दिन ऐसा हो जाता है जिसमें थोड़ी सी बुराई आती है और स्टॉक 5 रुपए गिर जाता है, लेकिन ये कि इवेंचुअली सीमेंट के स्टॉक्स ने ऊपर ही जाना है और रिकवरी करना है। तो अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं तो डीजीकेसी बिल्कुल इस प्राइस पे भी अच्छा है, क्योंकि डीजीकेसी जो है वो 150 प्लस तक की इसकी टारगेट प्राइस है, इसने 150 से ऊपर ही जाना है अगले 1 से 2 साल में। तो अगर थोड़ा सा होल्ड करने की वो है तो बिल्कुल डीजीकेसी अभी इस प्राइस पे भी अच्छा है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया नुवैर। जी मोहम्मद उसामा, आप अपना सवाल कीजिए। जी सर, मेरा सवाल ये था कि लकी सीमेंट के स्टॉक स्प्लिट से पहले आप क्या इसकी टारगेट प्राइस देख रहे हैं, और एमएलसीएफ का भी शॉर्ट टर्म में टारगेट था। हाँ, लकी सीमेंट का ये है कि लकी सीमेंट जो है इसी तरह से ये जो है ना
₹1400 से ₹1500 की बैंड में ही घूमता हुआ मुझे नजर आ रहा है, एक्स स्प्लिट होने से पहले पहले। मे बी जो है ना ये 1500 को इवन टच ना करे, 1400 से 1450 तक के बीच में ही वो हो रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें ये एलिमेंट भी है कि लोग शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इससे बड़ा इससे बड़े रेशियो का स्प्लिट आएगा। लेकिन वो ये है कि वो 5 के रेशियो का स्प्लिट आया, जो कि पॉजिटिव तो है। लेकिन शायद जो है अगर इससे भी बड़ी रेशियो का स्प्लिट आता है, यानी कि 1:10 वाला या 1:15 वाला, या तो मे बी स्टॉक जो है वो इस टाइम 1500-1600 को भी क्रॉस कर जाता। लेकिन ये है कि अभी मुझे इस प्राइस में ही घूमता हुआ ये समझ आ रहा है। सही। जी जावेद। बाकी मेपल हम्म का, आई थिंक मेपल की भी टारगेट प्राइस उन्होंने पूछी थी। तो हम्म। मेपल की टारगेट प्राइस जो है वो शॉर्ट टर्म में 55 और लॉन्ग टर्म में 65 से 70। सही। जी जावेद साहब अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने क्योंकि अभी लेट ज्वाइन किया है तो मैं दादा भाई सीमेंट और पायनियर सीमेंट दोनों के बारे में पूछना चाहूंगा। अगर ये दोनों डिस्कस नहीं हुए तो आप जरा प्लीज बता दीजिए। जी, दादा बॉय सीमेंट रिलेटिवली ठीक है। आप जो है दादा बॉय सीमेंट, और दूसरा कौन सा, पावर सीमेंट पूछा था आपने या पाइनियर पूछा था? पाइनियर पायनियर पूछा था। पायनियर सीमेंट। हाँ, पाइनियर पूछा था, पाइनियर पूछा था। देखिए, पाइनियर भी अच्छा है। जितने भी जो बड़े सीमेंट प्लेयर्स हैं ना इस टाइम पे, जो है आप समझ लें कि सभी अच्छे हैं। इवन अटक सीमेंट में भी बेनिफिट मिलेगा। बेस्ट वे सीमेंट का रिजल्ट सबके सामने आया है, डबल हुई है अर्निंग उसकी इस क्वार्टर में। अ, तो लेकिन ये कि बेस्ट वे सीमेंट का ये कि वैल्यूएशंस में स्लाइटली महंगा है। बाकी ये कि जो है ना पाइनियर सीमेंट बिल्कुल देखा जा सकता है। और पाइनियर सीमेंट जो है वो मेरे ख्याल से बजट के बाद परफॉर्म करेगा, जब चीजें थोड़ी सी इक्वलाइज हो जाएंगी, नॉर्मलाइज हो जाएंगी। सही। जी बहुत शुक्रिया जावेद साहब। जी शुनेद शुनेद खान जी, एम आई प्रोनाउंस राइट जी आप अपना सवाल कीजिए। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि फ्लाइंग सीमेंट को बाय किया जा सकता है इस रेट पे, और एफसीसीएल और डीजीकेसी में ज़्यादा बेटर गेन्स कौन दे देगा? जी, अभी शॉर्ट टर्म में भी, और क्योंकि फौजी सीमेंट का रिजल्ट आना रहता है, तो मेरे ख्याल से तो इसका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। तो फौजी सीमेंट जो है बेहतर लग रहा है मुझे इस टाइम पे। और दूसरा एक और स्टॉक पूछा था आपने शायद, फ्लाइंग सीमेंट का पूछा था मैं, फ्लाइंग और सीमेंट। आप मैं पूछ रहा था कि डीजीकेसी और फौजी फौजी सीमेंट में, इन दोनों में से कौन सा स्टॉक लिया जाए तो ज़्यादा बेटर गेन्स आपको लगता है कि दे देंगे? देखें, मेरे ख्याल से तो जी, चले मैं इसका आंसर जो है वो आपको करता हूँ अगले 1-2 मिनट में। बाकी आपका सवाल फ्लाइंग था। फ्लाइंग बिल्कुल अच्छा है, फ्लाइंग अच्छा है, फ्लाइंग अच्छा है, गरीब बाल अच्छा है। आ, दोनों अच्छे हैं। नॉर्थ में जो है ना, नॉर्थ में दोनों ही अच्छे हैं। फ्लाइंग सीमेंट का बहुत ज्यादा जो है ना, इसकी कैपेसिटी ऑनलाइन आने पर डिपेंड करता है। तो जाहिर है कि इसमें स्लाइट सा रिस्क भी है, क्योंकि कंपनी ने अभी कुछ अरसे पहले अनाउंस किया था कि वो अपनी कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहा है। तो कैपेसिटी अगर ऑनलाइन आ जाती है उसकी, तो इसमें बहुत अच्छा गेन जो है वो मिल सकता है फ्लाइंग सीमेंट में। लेकिन ये है कि स्लाइट, वहीं पे अगर हम देखें तो स्लाइट सा रिस्क भी है। ठीक तो है। ये एक्सपेक्टेड कब तक है इसकी कैपेसिटी जो ये एनहांस कर रहे हैं अपनी? जी, एक्सपेक्टेशन तो इसी फिस्कल ईयर में आने की थी, यानी कि अभी इसी जून से पहले पहले तक आने की थी। लेकिन थोड़ा सा इशू ये है कि फ्लाइंग सीमेंट में एट टाइम्स डिलेज आ जाते हैं ऐसी चीज़ों के ना। जिस तरह बाकी कंपनीज में चीज़ें टाइम पे होती हैं, इसमें एट टाइम्स डिले आ जाते हैं। तो सही। सर अब हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है, तो सबसे पहले तो गरीबवाल सीमेंट के ऊपर भी पूछा गया सवाल वो बता दें, और फिर उसके बाद जो है इसके आप अपना सवाल कीजिएगा। जी, अच्छा, मैं उनका सवाल का आंसर कर दूं। जी जी। डीजी केसी बेहतर लग रहा है दोनों में से मुझे। फौजी और डीजी केसी में से डीजी केसी।
और स्पेशली अगर आप डीजीकेसी 110 या उससे नीचे लेते हैं तो। अच्छा, दूसरा ठीक क्या ठीक है, फाइनल थैंक यू। सवाल? जी गरीबवाल से मैं जी आपका सवाल था कोई? जी गरीबवाल जी, सीमेंट के ऊपर जरा बता दें। गरीबवाल सीमेंट पे तो मैं 2-3 दफा बता चुका हूँ ऑलरेडी बस शो ठीक है, में। ठीक है, ठीक है, ओके। जी एस के आप अपना सवाल कर लीजिए। जी सर, ज़रा कोहार्ट सीमेंट के बारे में भी आप गाइड कर देंगे। कोहार्ट सीमेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा था। और दूसरा, जी जी सीमेंट में लोग अर्निंग पर शेयर्स के मुकाबले में जो है वो इसकी इंटरप्राइज वैल्यू पर मैट्रिक टन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इसके बारे में कुछ गाइड करेंगे आप? थैंक यू। जी, अगर अगर एंटरप्राइज वैल्यू पर टन पे देखें तो कोहार्ट बहुत सस्ता आपको लगेगा, क्योंकि कोहार्ट के पास कैश बहुत ज़्यादा है। कोहार्ट के पास तकरीबन अगर आप देखें तो 200 रुपये पर शेयर का तो सिर्फ कैश पड़ा हुआ है उसके पास अपनी बैलेंस शीट में, कोहार्ट के पास। तो कोहार्ट जो है वो जब 300 350 का था तब से मैं लोगों को बाय करने के लिए एडवाइस दे रहा हूँ। तो ये है कि बहुत सारे लोगों को बेनिफिट भी हुआ है, अब तो वो 400 क्रॉस कर गया है। लेकिन ये है कि अभी भी मुझे कोहार्ट जो है वो साढ़े साढ़े 500 600 तक जाता हुआ नजर समझ आ रहा है। और कोहार्ट में अगर आप देखें तो इसके पास कैश बहुत ज्यादा है। कोहार्ट का ये है कि कोहार्ट कोल का प्लांट भी ला रहा है अनकरीब, उसके पास कैश इतना है कि वो ले आएगा। ठीक है। तो कोहार्ट के मार्जिन्स वगैरह भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो जी कोहार्ट अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। सही। बहुत शुक्रिया जी। अब आखिरी सवाल लेंगे जी हमाद नासिर साहब, जल्दी से अपना सवाल कर लीजिए। हाँ जी जनाब, आज मैं डीजी केस ही ले बैठा जनाब, 118 थे। गलती हो गई है कि सही है? जी देखिए, मे बी जो है ना, थोड़ा सा आपको करीबी वक्त में शायद थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मे बी जो है ना, एक थोड़ा सा लॉस आता रहे, खड़ा रहे। लेकिन ये है कि लॉन्ग टर्म में आप गलती नहीं कर बैठे हैं लॉन्ग टर्म में। यानी कि ये स्टॉक जो है, आप समझ लें कि अगले 6 महीने से 1 साल में 150 या उससे 150 तक तो टच कर जाएगा और उसको क्रॉस भी कर कर जाएगा। थोड़ा सा शायद इंतजार करना पड़े, क्योंकि आपने थोड़ा से हाई रेट के ऊपर बाय कर लिया है। लेकिन नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। थोड़ा सा सब्र करेंगे तो बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। सही। बहुत शुक्रिया हमाद साहब। अच्छा सर, अब जो है आखिर में बस हमारा प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल एंड है। ऑल ओवर सेक्टर के ऊपर एक क्या व्यू आप देंगे, इन लॉन्ग टर्म, इन शॉर्ट टर्म, और इसमें सीमेंट सेक्टर में आपकी क्या टॉपिक्स होंगी इसके हवाले से? जी, सीमेंट सेक्टर में यही है कि मार्जिन्स वगैरह अच्छे हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है। हमारा सीमेंट सेक्टर पाकिस्तान का बहुत एफिशिएंट है। वो उसने रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह के ऊपर काम किया है बहुत ज़्यादा। तो डिमांड ना होने के बावजूद भी जो है सीमेंट सेक्टर ने अच्छे परफॉर्मेंस और अच्छे मार्जिन्स दिखाए हैं। तो ये है कि इसका फ्यूचर अच्छा है। एक थोड़ा सा रिस्क, स्लाइट सा रिस्क सीमेंट सेक्टर में एक यही है कि मे बी जो डिफरेंट सीमेंट प्लेयर्स हैं वो उनकी आपस में लड़ाई या प्राइस वॉर ना शुरू हो जाए, कि एक दूसरे की प्राइस को काटना ना शुरू कर दें। वो एक स्लाइट सा रिस्क है। लेकिन ये है कि इस डिमांड के ऊपर, इन वॉल्यूम्स के ऊपर वो होना भी काफी मुश्किल है। तो अगले 2-3 साल तक तो काफी डिफिकल्ट है। हम्म। तो ये है कि इसका एटलीस्ट 2 से 3 साल तक का व्यू तो बहुत अच्छा है। उसके बाद तो जाहिर है कि 2-3 साल के से आगे तो हमें अपने मुल्क का नहीं पता होता कि क्या होगा। सही। बिल्कुल। और सर इसमें आप क्या टॉपिक्स जो है वो सजेस्ट करेंगे सीमेंट सेक्टर पे? जी, सीमेंट सेक्टर में जो टॉप पिक्स होंगी वो लकी होगी, डीजीकेसी होगी, मेपल लीफ होगी, कोहार्ट होगी, और जो है गरीबवाल होगी। और और जो है ना, एक एक जो है ब्लैक हॉर्स में ये है कि पावर सीमेंट और अटक सीमेंट भी एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन उसके रीजंस कुछ डिफरेंट है। सही। ठीक। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर नशरत आपका।
और जो है क्या आपने कंटिन्यू किया सेशन, चूंकि जो है जाहिर सी बात है सर की साइड जो है सर ने जैसे कि बताया कि लाइट चली गई थी, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पर जो है मैं आज के सेशन से इजाज़त लूंगी, आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।